जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य आनंदमयी माँ से एक साधक ने प्रश्न किया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अभ्यास करते हुए भी मन इधर उधर भटकता है। माँ कहती हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहीं से भगवान को पाने की कोशिश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते तद्बुद्धि से सेवा करनी चाहिए, जैसे बालक को समझना चाहिए बाल गोपाल का स्वरूप, और स्त्री को समझना चाहिए गृह लक्ष्मी का स्वरूप। स्त्री को अपने पति की भक्ति भाव से परम पति के रूप में सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को भी गृहस्थ आश्रम का नाम दिया है। आश्रम का अर्थ है जहाँ श्रम नहीं है। पति पत्नी दोनों को ही गृहस्थ आश्रम में आश्रम समझकर रहना चाहिए। सबको यह समझना चाहिए कि भगवान हमसे इसी रूप में सेवा ले रहे हैं। भगवत बुद्धि से अगर कोई सेवा करता है तो वह भगवान के पास पहुंच जाती है। यह सेवा यदि ठीक तरह से होगी तो ज़रूर भगवत प्राप्ति होगी। भगवत स्मरण और भगवान का बोध रहना चाहिए। नित्य सुबह दोपहर और शाम को अपने गुरु ने जैसा बताया है वैसे ही भगवत भजन करना चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का स्मरण और नाम जप करना चाहिए। भगवान का मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। तुम जिस हालत में रहो उसी हालत में भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हो। करते करते श्रद्धा भक्ति भी आ जाएगी। मन स्थिर करने में सहायता भी मिलेगी। बनत बनत काम बन जाएगा। साधक ने प्रश्न किया, माँ संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो? माँ कहती हैं, संसार माने जहाँ सार नहीं है। संसार माने संशय का स्थान। स्वरूप प्रकाश के लिए जो परमार्थ पथ के यात्री हैं उनका संग करना चाहिए। उनका संग करना और गुरु उपदेश पालन करना, इससे अपने को जानने व पाने का रास्ता खुलेंगे। भगवान का कृपा वर्षण हर वक्त हो रहा है। पात्र उल्टा रखो तो बह जाते हैं, सीधा रखो तो भर जाएंगे। साधक ने कहा, गृहस्थ में रहते हुए भगवान कैसे मिले? गृहस्थी करने में साधन भजन का वक्त मिलना मुश्किल है। माँ ने कहा, आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं। गृहस्थ आश्रम भी आश्रम है। तुम ऋषि के माफिक मन में लाओ कि जो हम ऋषि संतान हैं तो हमको क्या करना चाहिए। भगवान ऋषि का रूप धारण करके हम लोगों को दिखा दिया, आदर्श दे दिया। आदर्श हमको लेना है, वह आदर्श है सेवा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबकी सेवा करो। पत्नी को गृह लक्ष्मी का रूप समझो। पति को परम पति समझकर सेवा करो। कन्या को कुमारी देवी व बालक को बाल गोपाल समझो। गृहस्थ आश्रम में धर्म बुद्धि से सेवा भाव लेके गृहस्थ आश्रम प्रतिपालित हैं। इसी सेवा से तुमको भगवान की प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि भगवत बुद्धि से गृहस्थ आश्रम में सारा कार्य कर रहा है। यदि कोई कुटिया में बैठे और घर का चिंतन करे तो उसका वही संसार है, और गृहस्थ आश्रम में बैठकर भगवान का चिंतन करें तो वही कुटिया है। सवेरे शाम बैठो, भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, गुरु जो बताया है वह काम करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी में लग जाएगा। और क्या होगा? कैसा सुंदर भगवान का विधान। भगवत क्रिया करने से शक्ति वृद्धि होती है, शक्ति आती है। उसी शक्ति से क्या होता है? शक्ति जागरण होता है। शक्ति जागरण होता है। सद्भाव में रहते रहते किसी समय कोई चिंगारी स्पर्श हो जाए, इसलिए नित्य हरि नाम लेना है गृहस्थ में रहते हुए। हरि कथा ही कथा, जो कुछ वह वृथा। जहाँ राम वहीं आराम, जहाँ नहीं राम वहाँ आराम नहीं है। दुनिया जहाँ है वहाँ अंधकार है। वहाँ सुख लेना माने अंधकार में जाना। अंधकार में जाने से कुछ दिखता नहीं, पतन होता है। संयमित जीवन यापन करना चाहिए साधक को। इससे भगवत प्राप्ति के रास्ते में शक्ति उत्पन्न होती है। भगवान को जानने के लिए, अपने को जानने पाने के लिए शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति उत्पन्न होती है।
अपने को जानने के लिए दुर्लभ मानव शरीर मिला है। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हे भगवान तुमको पाने का रास्ता हमको दो। यह प्रार्थना तुमसे करते हैं। कोई भी तरीका लेके चलो उनको पाओगे। अद्वैत मत से चलो, सगुण साकार से चलो, क्रिया योग से चलो, जो लाइन से चलोगे उसी लाइन में वे स्वयं को पकड़ा देते हैं। उनका स्वभाव है कि उनकी ओर चले और उन्हें पाने की इच्छा करे तो सचमुच वे अपने को पकड़ाए बिना नहीं रहते। माँ, गृहस्थ आश्रम में बड़ा झंझट है। भगवान के नाम का जप ध्यान का समय मिलना बड़ा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में सेवा की महत्ता है। भगवत दृष्टि से सबकी सेवा करनी चाहिए। सोचना चाहिए भगवान इसी रूप में हमसे सेवा ले रहे हैं, इसी रूप में हमसे सेवा ले रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन बना के भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप करके ग्रहण करना चाहिए। अपने को भगवान के हाथ का यंत्र मान लेना चाहिए। भगवान के पास प्रार्थना करना, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे आत्मा हो, तुम मेरे को ग्रहण करो, स्वीकार करो, मेरे को ग्रहण करो और स्वीकार करो। और भगवान का स्मरण निरंतर साधक को करना चाहिए। जय श्री राधे।